प्रशासन और आपसी सहयोग से चतरा जिले के नक्सल प्रभावित पत्थलगड़ा प्रखंड स्थित बागो साड़म के ग्रामीणों ने बुद्ध नदी पर लकड़ी और बांस का पुल बना दिया। नदी का जल स्तर बढ़ जाने के कारण ग्रामीणों को नदी के उस पार जाने में परेशानी हो रही थी। हालात कुछ ऐसे थे कि गांव पूरी तरह टापू में तब्दील हो गया। पुल बनाने में 200 लोगों ने 2 दिनों तक अथक प्रयास किया, जिसके दम पर लगभग 200 फीट लंबा बांस व लकड़ी का पुल बनाया गया है। पुल बनने के बाद आज पत्थलगड़ा के पंचायत प्रतिनिधियों ने फीता काटकर इसका विधिवत उद्घाटन भी कर दिया। बोगा साड़म के ग्रामीणों ने कहा कि बुद्ध नदी पर पुल नहीं रहने के कारण बरसात के दिनों में उनका गांव टापू में तब्दील हो जाता था, जिससे यहां के किसान नदी पार स्थित अपने खेतों में जाकर ना तो खेती कर पाते थे और ना ही मवेशियों को ही चरा पाते थे। इस स्थिति से बचने के लिए गांव के सभी लोग एकजुट होकर श्रमदान से नदी पर बांस और लकड़ी का पुल बनाए हैं। आने जाने में दिक्कत है सभी को, यहाँ पे खेती बाड़ी गृहस्थी इधर भी है तो आने जाने में दिक्कत होता है। इसी चलते हम लोग अपना से इस तरह लकड़ी से व्यवस्था करके और बना के और चल रहे हैं। तो इधर है एक ही बस्ती है, नावाडी से बोगा सड़म इधर है और पाही के भी है, उधर सिकरी तरफ है, गोपेरा है, रखात है, महली टांड है, मतलब इधर पाही है सर। तो उधर वाला के भी आने में दिक्कत हो रहा है और इधर वाला के भी आने जाने में दिक्कत हो रहा है। हम लोग के ग्रामवासी बोगा साड़म के नदी के उस पार बहुत जगह ज़मीन है, खेती बाड़ी उसी पार से हम लोग आश्रित हैं। इस नदी के इस पार से उस पार आने जाने में बहुत तकलीफ़ होता है, सालों भर तकलीफ़ हो रहा है। नीचे चेक डैम बंधा हुआ है जिससे पानी यहाँ भरा 7-8 फीट पानी भरा हुआ रहता है। बच्चे का भी मैंने कि आने जाने में स्कूल बगल में है, इस पार से उस पार बच्चों को भी आने जाने में दिक्कत होता है। हम लोग आपस में एक निर्णय लिए कि किस तरह से इस पार उस पार किया जा सके, तो इसके लिए हम लोग कुछ बांस खरीदे, कुछ लकड़ी लाए और आपस में चांदा भरा करके बांस खरीद करके लकड़ी खरीद करके अपने से श्रमदान कर करके पुल बनाने का निर्णय लिए। जो अभी हम लोग को कुछ समस्या था वो हल हो चुका है, लेकिन ये क्षणिक के लिए है, अस्थायी नहीं है, फिर भी हम लोग को समस्या बना ही रहेगा। ग्रामीणों ने कहा कि पानी पुल को बहाकर ले जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि बोगा साड़म की आबादी 2000 है और ये नावाडीह पंचायत का एक टोला है। सभी ग्रामीणों का नदी के उस पार खेत है और चारागाह भी उधर ही है। इसी कारण उन्हें मवेशियों को ले जाने में परेशानी होती है। नदी का जल स्तर बढ़ जाने के कारण कई बार मवेशी इस नदी में बह गए हैं और उन्हें नुकसान तक उठाना पड़ा है। सबसे ज्यादा परेशानी गांव के स्कूली बच्चों को बरसात के दिनों में स्कूल तक पहुंचने में होती है। बावजूद ग्रामीणों के इस विकट संकट से निजात दिलाने में ना तो जनप्रतिनिधियों ने दिलचस्पी दिखाई और ना ही प्रखंड प्रशासन ने ही रुचि दिखाई है। बहुत दिक्कत हो रहा है क्योंकि हम लोग जब भी स्कूल जाते हैं, अगर बारिश के मौसम में हम लोग को यहाँ बाढ़ आ जाता है तो घूम के चली जाते हैं घर, और इसलिए हम लोग के पढ़ाई में थोड़ा दिक्कत होता है। पढ़ाने के लिए बहुत तकलीफ है। हम लोग के में ऐसा तकलीफ था कि हम लोग बांस के बना लिए और ऐसे आना जाना कर रहे हैं। नेता लोग आता है, कुछ नहीं ध्यान देता कि वोट के समय कहता है कि वोट लाओ, ये करो, आ देंगे, वह करेंगे, तभी कोई ध्यान नहीं देता। बहरहाल इलाके के जनप्रतिनिधि कब जागते हैं और ग्रामीणों को इस जीवंत समस्या से निजात मिलता भी है कि नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इस बात से जरा भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर इस दिशा में त्वरित और ठोस निर्णय अविलंब नहीं लिया गया तो ग्रामीण तिल तिल मरने को विवश होते रहेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन और सरकार के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों की होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए चतरा से अशोक तुलसियान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।